चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन सामने आ रहा है। द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। संसद भवन पहुंच चुकी हैं एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 12:30 बजे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और साथ ही एनडीए के तमाम बड़े नेता यहां पर शामिल हो रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान। इससे पहले उड़ीसा भवन से द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंच चुकी हैं। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर द्रौपदी मुर्मू का काफिला पहुंच चुका है और यहां तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी। और ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। द्रौपदी मुर्मू अब यहां पर पहुंच चुकी हैं और अब उनका नामांकन होगा। 12:30 बजे का समय है। करीब आधे घंटे मेल मुलाकात और तमाम जो कानूनी चीज़ें हैं उनको पूरा किया जाएगा फॉर्म से रिलेटेड, और उसके बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा। यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों के साथ द्रौपदी मुर्मू अपना राष्ट्रपति प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया गया चुनाव को लेकर के, और इस दौरान वे नामांकन दाखिल करने के लिए संसद भवन पहुंच चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए उनके नामांकन के मौके को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उड़ीसा भवन से, इससे पहले ठीक कुछ समय पहले उड़ीसा भवन से रवाना हुई थी वे, और अब द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं संसद भवन। आपको बता दें कि देश के इतिहास में नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए थे, और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, वो 2 बार का कार्यकाल उनका रहा। बाकी चुनाव होता रहा है, इस बार भी चुनाव होगा और उनके सामने विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा अभी तक होंगे। उनके नामांकन को लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सहयोगी दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या अपडेट है? और एक बड़ा मौका है ना केवल एनडीए के लिए बल्कि पूरे देश के लिए कि पहली दफा एक आदिवासी महिला सर्वोच्च पद के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि एक महिला है, महिला के साथ साथ वो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से आती हैं, ये खुद आदिवासी हैं, और उनके नाम का संबोधन जैसे ही हुआ राष्ट्रपति पद के लिए, निश्चित तौर पे एनडीए की तरफ से जैसे ही इस नाम का संबोधन होते के साथ ही चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, हर कोई इनके नाम को लेकर एक कहा जा सकता है अपना समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। चाहे उसके बाद अगर बात कर ले, चाहे जेडीयू की बात कर ले या बीजेडी की बात कर ले, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो खुल करके अब द्रौपदी मुर्मू का नाम का संबोधन अब कर रही हैं, उनके समर्थन में आप बात कर रहे हैं। और अभी 9 मिनट पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा भवन से निकली हैं और अब संसद भवन पहुंची हैं। संसद भवन जैसे ही पहुंची उनका काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया संसद भवन में। संसद भवन में अब वो तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, काफी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। 12:30 बजे उनके राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन होगा, और नामांकन के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रस्तावक के तौर पे होंगे। उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साथ में होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ में होंगे। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि द्रौपदी मुर्मू का नाम जिस तरह से बकायदा सामने आया, द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से बकायदा आज अपने उड़ीसा भवन से निकल रही थी, तो उस वक्त में काफी जो तमाम जो लोग हैं, तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रही थी। और बात कर रहे थे, हम यशवंत सिन्हा की बात कर रहे थे, तो यशवंत सिन्हा 27 जुलाई को वो नामांकन दाखिल करेंगे और 29 जुलाई तक वो नामांकन प्रक्रिया के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है कि 29 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। तो 27 तारीख को यशवंत सिन्हा अपने नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अब इतना स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नाम लगभग तय हो चुका है देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है वो तमाम औपचारिकताएं और तमाम जो शंकर देखिए, बड़ा दिलचस्प इस बार का भी चुनाव है राष्ट्रपति को लेकर के। हालांकि देश में एक ही बार ऐसा हुआ जब निर्विरोध राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, और अगर इस बार की हम बात करें, क्या इक्वेशन इस वक्त आपको नजर आ रही है पक्ष विपक्ष को लेकर के द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में? देखिए, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में लगभग समर्थन जो पूर्ण तौर पर सामने आ चुका है।
जो कुल मतों की जो आवश्यकता होती है वो लगभग अब पूरा हो चुका है। सिर्फ एक औपचारिकता मात्र जो है वो बाकी 57,300 है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजू जनता दल ने जैसे ही समर्थन की घोषणा की और उसके बाद एनडीए का जो वोट वैल्यू है वो 5,63,000 तक पहुंच चुका है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू की जीत जो है लगभग वो तय हो चुकी है। सिर्फ वो जो औपचारिकताएं होती है मतदान का और मतदान के बाद जो रिजल्ट आने का जो औपचारिकता है, सिर्फ उन्हें उस बात का हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। और 18 दलों के साथ में ही एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लगभग पूरा का पूरा पूर्ण समर्थन बहुमत जो है उनके पाला में आ चुका है। हालांकि अभी तक वीएसआर, बीएसपी और AIMIM जो है असदुद्दीन ओवैसी का, उसके तरफ से अभी तक कुछ घोषणा नहीं की गई है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से एक ऐसी महिला का नाम चयन हुआ है जो खुद आदिवासी बहुल क्षेत्र की है, पिछले काफी समय से राजनीति में है, झारखंड की वो गवर्नर रह चुकी है और इनकी जो बेदाग छवि है यही वो छवि है जिसकी वजह से एनडीए बहुत आसानी से वो बहुमत का जो आंकड़ा वो पार करने जा रहा है। और निश्चित तौर पे बिल्कुल शंकर, देश को भी एक उम्मीद थी कि 70 साल आजादी के और इससे ज्यादा का वक्त गुजरता हुआ कोई आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति होना चाहिए। वो उम्मीदें भी पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम दिल्ली से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और 12:30 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि 18 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा। 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति के मिलने की जानकारी। और बहुत शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी के लिए लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली से सीधी तस्वीरें जहां पर द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा भवन से राष्ट्रपति भवन संसद भवन पहुंच चुकी हैं और यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।